Hi, this is Gurpreet Kaur. I have done my graduation in biology and post-graduation in modern history. I have online and offline teaching experience. Right now, I am discussing about मेरिस्टेमेटिक tissues, well, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं एक प्रकार के टिश्यू होते हैं। टिश्यू का मतलब है कि ये एक प्रकार की सेल्स के ग्रुप होते हैं। अब ये जो ग्रुप है वो एक किसी पर्टिकुलर फंक्शन करने में जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी हेल्प करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल या फिर प्लांट, तो दोनों में ही आपके टिश्यूज पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। ये टिश्यूज डिफरेंट टाइप के क्यों होते हैं? क्योंकि हमने देखा ही है कि प्लांट को एक जगह खड़ा रहना पड़ता है और जो हमारे एनिमल्स हैं वो मूवमेंट ज्यादा करते हैं। तो प्लांट को एक जगह खड़ा रहने के लिए स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, ग्रोथ की जरूरत पड़ती है। तो उसी के अकॉर्डिंग उनके टिश्यूज जो है फर्दर डिवाइडेड रहते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है या फिर परमानेंट टिश्यूज है। अगर परमानेंट टिश्यूज की बात करें तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं, जो कि उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में, उनके न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट करने में, ये सब जो हमारी क्वालिटी है वो हमारे परमानेंट टिश्यूज उनको प्रोवाइड करते हैं। अगर हम लोग बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की तो ये उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग फर्दर डिफरेंशिएट रहते हैं और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है प्लांट में ग्रोथ करने के काम आते हैं। यहाँ हम लोग देख पाएंगे कि आपके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आपका जो एपिकल मेरिस्टेम है ये एपेक्स पे पाया जाता है। किसकी एपेक्स पे पाया जाता है? रूट और शूट, या फिर आप कहें तो रूट और आपकी स्टेम, दोनों पे ही ये जो टिप्स पे पाया जाता है। तो हमारा जो है एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पर वर्टिकल ग्रोथ प्रोवाइड करने में प्लांट की हेल्प करता है। और हमारे प्लांट को कैसी कैसी ग्रोथ की जरूरत पड़ती है, उसकी स्टेम जो होती है वो भी हमारी मोटी होती है टाइम के साथ साथ, और प्लांट में ब्रांचिंग भी होती है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होती है वो प्लांट की ब्रांचिंग में हेल्प करेगी। इवन जहां से स्टेम से जो लीफ जुड़ी होती है वहां पर भी आपकी इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। प्लांट की गर्थ बढ़ाने के लिए हमारे पास लेटरल मेरिस्टेम है, इसको हम लोग कैम्बियम भी बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार के हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। फर्दर बात करें अगर हम लोग, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं क्योंकि इनको सेल डिवीजन करना होता है। इनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही ज्यादा थिन होती है, और दूसरी बात इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। और एक और जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात आती है, इनके पास वैक्यूल नहीं होता है। इनके पास वैक्यूल इसीलिए नहीं होता है क्योंकि इनको वैक्यूल की जरूरत नहीं होती है। वैक्यूल बेसिकली हमारा जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको स्टोर करने में काम करेगा। वाटर है या फिर यहाँ पर न्यूट्रिशन है, इसको स्टोरेज करने का काम थोड़ा सा वैक्यूल करता है। तो ये यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ और सेल डिवीजन का काम हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। थैंक यू।